जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो। आज एक अजीब माजरा हुआ, अजीब कहानी हुई, मुआवजा हुआ या कुछ और हुआ, लेकिन पाकिस्तान के ऐवान बाला यानी कि सेनेट में मुत्तहिदा अपोजिशन की हुकूमत के खिलाफ बिलावल भुट्टो प्लस मरियम नवाज, जरदारी प्लस शहबाज प्लस दीगर तमाम अपोजिशन की छोटी बड़ी जमातें अगेंस्ट इमरान खान आज बहुत बुरी तरह से हारी हैं। अपोजिशन, मुत्तहिदा अपोजिशन चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद लेके आई, लेकिन अपोजिशन के अपने सेनेटर्स ने अपोजिशन के अपने वोटों को इज्जत नहीं दी। 14 सेनेटर्स बैक आउट कर गए, बावजूद इसके कि जब शो ऑफ हैंड किया गया तहरीक को, रेजोल्यूशन को मूव करने के लिए, रेजोल्यूशन जब प्रेजेंट की गई, तहरीक अदम एतमाद जब प्रेजेंट की गई तो अपोजिशन के पूरे सेनेटर्स वहां पे मौजूद थे, 64 सेनेटर्स वहां पर मौजूद थे। लेकिन जब सीक्रेट बैलेट के तहत, खुफिया राय दही के तहत बैलेटिंग हुई, वोट डाले गए, तो वहां पे अपोजिशन के 14 वोट मिसिंग थे। वो 14 वोट कहां गए? कितने आदमी थे, कितने बंदे थे अपोजिशन के मिसिंग? 14। और इन 14 लोगों के मिसिंग होने की वजह से चेयरमैन सेनेट सादिक संचरानी अपनी सीट पर, अपने ओहदे पर बरकरार हैं, बावजूद इसके कि अपोजिशन को शदीद यकीन दहानी थी, मुकम्मल कॉन्फिडेंस था कि वो चेयरमैन सेनेट को आज ओहदे से हटा देंगे। लेकिन हुकूमत भी साथ साथ, इमरान खान साहब भी साथ साथ अपने चेयरमैन सेनेट को ये शह दे रहे थे कि घबराना नहीं है, वो सब संभाल लेंगे। और ऐसा ही हुआ। वजीर आजम इमरान खान ने कोई छू मंतर पड़ा या कोई भी तरकीब लगाई कि अपोजिशन के 14 सेनेटर्स बैक आउट कर गए। यहाँ पर दो बड़े अहम सवाल जन्म लेते हैं कि आखिर वो अपोजिशन कि जिसको इतना यकीन था आज चेयरमैन सेनेट को हटाने के लिए, वो इतनी बुरी तरह से नाकाम कैसे हो गई? और नाकाम भी ऐसे कि अपोजिशन के अपने सेनेटर्स बिक गए या डर गए। या तो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है या चेयरमैन सेनेट को, हुकूमत को कोई गैबी इमदाद मिली है। लेकिन यहाँ पर हुकूमत भी किसी भी सवाल से, किसी भी शकूक और शुबहात से मुबर्रा नहीं है। सवाल हुकूमत पर भी उठता है कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो कि उसूली सियासत पर, साफ सुथरी सियासत पर यकीन रखते हैं, क्या आज उन्हीं की जमात से हॉर्स ट्रेडिंग हुई? क्या आज उन्हीं की तरफ से, उन्हीं की जमात की तरफ से अपोजिशन के सेनेटर्स को डराया धमकाया गया? क्या कुछ हुआ? आखिर जो भी हुआ ये एक बहुत बड़ा मुआवजा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है आज अपोजिशन को, हैरान करके रख दिया है। इस वक्त अपोजिशन भी हक्का बक्का है कि आखिर उसके साथ ये हाथ किस तरह से हो गया। अपोजिशन ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने 14 मिनिस्टर्स की इन्वेस्टिगेशन करवाएगी, सेनेटर्स की इन्वेस्टिगेशन करवाएगी, नाम सामने लेके आएगी। लेकिन नाम तो उन लोगों के भी अभी तक नून लीग सामने लेकर नहीं आई जिन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात की। तो क्या वाकई इन 14 सेनेटर्स को सामने लाया जाएगा? इन्हें पार्टी से, सेनेटरशिप से निकाला जाएगा? और अब आगे क्या अपोजिशन दोबारा तहरीक अदम एतमाद लेके आएगी? बहरहाल ये बात तो तय है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को एक बहुत बड़ी सियासी और पार्लिमानी फतह मिली है, उन्हें हुकूमत में एक बूस्ट मिला है। लेकिन अखलाकी फतह नहीं है, क्योंकि या तो हॉर्स ट्रेडिंग हुई है या दबाव के तहत ये 14 सेनेटर्स झुकाए गए हैं। मामला है क्या? सबसे पहले हुकूमत से बात करेंगे और इसके लिए मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर मरकजी रहनुमा और वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आज के बड़े अहम दिन पर टाइम देने के लिए। ये क्या हुआ, क्या किया गया आज हुकूमत की तरफ से? हॉर्स ट्रेडिंग की गई, खरीदे गए, पैसे लगाए गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा अफसोस की बात यह है कि ऐसे अल्फाज का चुनाव आप एक ऐसे अदारे के लिए कर रही हैं जो पाकिस्तान की वफाक की अलामत है
और जिस अदारे के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो मंगता है, फ़कीर है, बकाऊ माल है या कोई ऐसी सेलेबल कमोडिटी है कि जो मर्जी उसको आए और ख़रीद ले, अगर उस अदारे की तारीख पढ़ें और वो एक एक मेंबर को रिसर्च करके आप देखें तो वो सारे देने वाले लोग हैं, उनमें लेने वाला कोई नहीं है। देखना ये है कि आज हुआ क्या। आपने जैसे आगाज में कहा कि इमरान खान ने सबको सरप्राइज दिया, और वो सरप्राइज क्या दिया कि आपके सामने है कि इमरान खान कहते नहीं है, वो करते हैं। और अपोजिशन का जो बयानिया था आज वो पंक्चर हुआ। उनके अपने सेनेटर्स ने वो एक करप्शन ज़्यादा जो उनकी क़यादत थी उसके बयानिए से उन्होंने लातल्की का ऐलान किया, और करप्शन से लातल्की करके उनके अपने सेनेटर्स जो हैं उन्होंने ये बावर कराया कि वो अपनी क़यादत की पॉलिसीज़ के साथ नहीं है। क्योंकि कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो है, मुझे ये बता दें कि सादक सजरानी के ख़िलाफ़ जो अपोजिशन लेके आ रही थी अदम एतमाद की तहरीक, उसका कोई लॉजिक, उसकी कोई रीज़न, उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस, क्या वो आइन और कानून कहती है कि हॉर्स राइडिंग नहीं हुई आज भी के अदम एतमाद। आप मुझे बता दें कि कहाँ किसी को हाथ बांध के, मुंह बांध के, यरगमाल बना के बोरियों में बंद करके लाया गया और कहा गया कि आप वोट कास्ट करें, तो उन्होंने जबरदस्ती हॉर्स ट्रेडिंग होती है जो चांगा मांगा में हुई थी कि जहां मेंबरान हॉस्टेज बना लिए जाते हैं, जहां उनको गायब कर लिया जाता है और फिर पुलिस कस्टडी में गन पॉइंट पे उनको ला के वोट डलवाया जाता है। आजाद ज़मीर के किसी किस्म की कोई अगर लोगों के ऊपर किसी के ऊपर दबाव था तो उनके ज़मीर का दबाव था। अगर किसी के ऊपर कोई का दबाव शो ऑफ हैंड के वक्त कहाँ था, इसलिए उसकी वजह उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के आइन का जो मौजूद था वो इमरान खान ने वो आइन नहीं बनाया था। बहुत सोच समझ के सीक्रेट बैलेटिंग का मौका फराहम किया गया कि जो शख्स भी इस अदारे के अंदर जब वोटिंग के अंदर हिस्सा ले और वो अलहदा एक सीक्रेट बैलेटिंग से वोट कास्ट करे, ताकि वो किसी किस्म का हुकूमती पार्टी का दबाव, शख्सियत का दबाव, हर तरह के दबाव से आज़ाद हो के अपने ज़मीर की आवाज़ सुन के उस पर मोहर लगाए। सीक्रेट बैलेटिंग ही जमहूरियत का वो एक अपोजिशन के सेनेटर्स के ज़मीर की आवाज़ हुकूमत ने पहले से कैसे सुन ली? हुकूमत के बहुत से वज़रा थे, शेख रशीद साहब थे, वो कहते थे कि जी ये नाकाम हो जाएगी तहरीक, उसकी सादिक संजरानी ही चेयरमैन रहेंगे। उसकी गरीता बड़ी अहम वजह ये थी कि अपोजिशन का जो उस तहरीक के साथ जुड़ा बयानिया था वो बाय कोई नहीं कर रहा था। सादिक संजरानी का एक अपना हल्का अहबाब है, वफाक के अंदर एक इदारा जो अलामत है चारों इकाइयों को इकट्ठा करने की, उसके चेयरमैन पे आप चढ़ दौड़ते हैं, हमलावर हो जाते हैं विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी लॉजिकल आपका जो ग्राउंड है कि आप क्यों उसको हटाना चाहते हैं। तो उसके अपने हाउस के जो लोग थे वो अपनी जमात के साथ नहीं खड़े हुए, और वो हक है कि वो तहरीक अदम एतमाद जब भी लाना चाहे वो ला सकती है, लेकिन रीजन देनी है ना कि क्यों लाई जा रही है। हर आपने मुझे बुलाया, कोई रीजन है कि क्यों बुलाया, कि आप हुकूमत का मौकफ जानना चाहती हैं। इसी तरह कोई इनिशिएटिव अपोजिशन ले या गवर्नमेंट ले, उसको रीजन के साथ जोड़ा जाता है। आप कहती हैं कि हुकूमत की तरफ से सजरानी के पास हटाने के लिए सादक सजरानी को अपोजिशन के पास कोई हकाइक में मबनी बयानिया नहीं था, और सेनेटर ये समझ रहे थे कि ये एक सियासी कैदी जो जेल में बैठे हैं वो अपनी ख्वाहिशात एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मरियम बीबी अपने ट्वीट में जो अभी आपने सुना, वो ये चाहती है राजकुमारी साहिबा और जिले सुबानी कि ये अदारा उनकी ख्वाहिशात के ताबे आ जाए। और क्या गुस्ताखी उनकी शान में सादक सजरानी ने की जिसकी वजह से उसे हटाया जाए, किसी को वजह नहीं मालूम थी। तो सेनेटर्स जो है वो भी अपनी जमात के अंदर आप फरमाती हैं, एक रोल है, आप फरमाती हैं रोल को उन्होंने कि हुकूमत की तरफ से कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की गई, कोई खरीदारी नहीं की गई, कोई दबाव, कोई धौंस धमकी नॉट एट ऑल। क्योंकि हमारा मौकफ क्या था, हम क्यों कॉन्फिडेंट थे या हम क्यों कह रहे थे कि ये नाकाम होगी, उसकी रीजन ये थी कि
अपोजिशन की सफों में जो इंतशार है, अपोजिशन वो इतना सा हाउस है जिसके अंदर सारा दिन हुकूमत और अपोजिशन के सेनेटर आपस में मिलते हैं, लॉबीज में बात करते हैं, बैठते हैं। वो अपनी क़यादत की पॉलिसी से नाना थे और जो अदारों के ऊपर चढ़ाई, अदालतों पर इल्जाम तराशी, जो आपकी एक इलेक्शन है, एक प्रोसेस है, वो हो गया। आपने किसी एक हलके की तरफ निशानदेही नहीं की कि यहाँ धांधली हुई है। आप वो खामोश रहे। अचानक एकदम से आपके दिल में अंगड़ाई उठी कि ये जी सिलेक्टेड और धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, लिहाजा हम इसको नहीं मानते। तो वही मुझे बताएं कि क्या उस वक्त धांधली नहीं थी जब बिलावल भुट्टो वहां खड़े होके हुकूमत को हाथ थमा रहा था कि मेरा हाथ थाम ले, और जब ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि हम एक वे फॉरवर्ड बनाने के लिए तैयार हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब से बुग़्ज़, हसद और अदावत पे मबनी तरीके अदम एतमाद थी। इसका सादक सजरानी के कंडक्ट से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ऑपोजिशन कहती है कि अभी भी आपको जो वोट पड़े हैं, जो आपकी इस वक्त सेनेट में तादाद है वो 36 है, और डिप्टी चेयर के लिए जो वोट पड़े हैं वो 32 वोट पड़े हैं, और 45 तो आपको सादिक संजरानी को पड़े, लेकिन ओरिजिनल वोट जो है वो आपके 32 या चलें 36 भी मान लिए जाए, 45 तो आपके ओरिजिनल वोट नहीं है। एक तरफ 36 या 32 वोट और दूसरी तरफ अभी भी 60 या 50 वोट, कम से कम 64 या 50। तो अपोजिशन कहती है कि हुकूमत के पास अभी भी अखलाकी जवाब नहीं बचता कि सादिक संजरानी चेयरमैन सेनेट रहे, जिसकी अक्सरियत हो। मुझे ये बता दें कि ये अखलाकी जवाब की जरा तशरीह कर दें कि वो अखलाकी जवाब एग्जिस्ट करता है जहां अपोजिशन ने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद दी और वोटिंग हुई, और उस वोटिंग की नंबरिंग आप काउंट कर रही हैं, वहां अखलाकी जवाब एग्जिस्ट करता है। तो जहां हुकूमत ने उस अपोजिशन लीडर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद जमा कराई और जिसकी वोटिंग से अपोजिशन भाग गई और उस जमहूरी अमल में वो हिस्सेदार नहीं बनी और उन्होंने लातल्की का ऐलान किया, वहां अखलाकी जवाब कहां चला जाता है? अपोजिशन अभी भी इल्जाम लगा रही है, क्योंकि जितने मीडिया टॉक अपोजिशन के इल्जामात जो है वो क्या अब अपने मुंह नोच रहे हैं, अपना सीना को भी कर रहे हैं, अपने नोहा कनाई और मातम कनाई जो कर रहे हैं उससे भी हम उसे रोकें, कैसे रोक दें? लेकिन अपोजिशन कह रही है कि वो इन्वेस्टिगेट करवाएगी, वो 14 के नाम लेके भी आएगी, उनको पार्टियों से भी निकालेगी। वो अगर कहीं से ये साबित हो गया वो कोई हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, पार्टी के मसाइल हैं, वो क्या करना चाहते हैं, कहीं से साबित हो गया कि हॉर्स ट्रेडिंग हुई या कोई दबाव इस्तेमाल, हम हर तरह का उनका जहरीला प्रोपोगंडा उसको शिकस्त दी है और इसका भी सामना करेंगे। देखना ये है कि अपने वो अमाल की निशानदेही करके उसकी इस्लाह करें। आहिस्ता आहिस्ता वो तन्हाई का शिकार होने जा रहे हैं। उनकी अपनी जमातों में इंतशार है, उनकी अपनी जमातों में तजब्जब है। लोग इनके बयानिए के साथ नहीं है। लोग ये समझते हैं कि ये मफादात का एजेंडा, कारोबार का एजेंडा, असासे बचाने की मुहिम, अपनी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उनके सेनेटर्स और मेंबरान को ढाल बनाने का एक नादर मौका, और जो भी वार या तरीकाकार अपोजिशन इख्तियार करती है, मेंबरान वो सूबे में हूँ, वो कौमी असम्बली में हूँ या सेनेट में हूँ, वो ये समझते हैं कि ये कौम का दर्द नहीं है, ये अपनी अपनी जात का और इक्तदार का दर्द है जिसको कौम के दर्द के साथ जोड़ा जा रहा है। अच्छा एडवाइजर साहिबा, ये मामलात तो चलते रहेंगे, हुकूमत वर्सेस ऑपोजिशन, लेकिन दरमियान में जो पिस रही है वो अवाम पिस रही है। चेयरमैन बच गए, डिप्टी चेयरमैन बच गए, अवाम नहीं बच रही। महंगाई से जो कल पेट्रोल बॉम्ब गिराया है उस पर मैंने आपसे बात करनी है, लेकिन पहले जरा आपको भी सुनवाऊंगी, व्यूअर्स को भी सुनवाऊंगी कि माजी में इमरान खान साहब क्या कहते थे जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा करती थी। टेक अ लिसन। जो कार्बन टैक्स है, ये कार्बन टैक्स इस मुल्क में
पोल्यूशन खत्म करने के लिए नहीं लगाया गया। ये जो 500 अरब रुपए का डेफिसिट बजट दिया है, 500 अरब रुपए का, उसको पुर करने के लिए एक और अवाम के ऊपर टैक्स लगाया गया। हम इंशाअल्लाह हम सबके साथ मिलकर जद्दोजहद करेंगे और तब तक जद्दोजहद करेंगे जब तक ये टैक्स हुकूमत वापस नहीं लेती। जिस तरह की इन्होंने आम आदमी की कमर तोड़ी है। जरा डीजल के ऊपर देखें, इनके दौर में 98% डीजल पे टैक्स है। डीजल वो चीज है जो कि एक आम इंसान इस्तेमाल करता है, ट्रांसपोर्टर्स इस्तेमाल करते हैं, जिससे सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। पेट्रोल के ऊपर 40% टैक्स लगता है। हर 1 रुपया, हर 100 रुपया जो आप पेट्रोल खरीदने में खर्च करते हैं, 40 रुपया टैक्स पे जाता है। 50% टैक्स लगाना पड़ता है 1 लीटर फजल रहमान डालने में अपनी टैंकी में। हम ये बिजली और गैस और डीजल ये महंगे नहीं करेंगे। जब आप चीजें महंगे करते हैं, गुर्बत बढ़ जाती है। हमारा सबसे बड़ा मकसद है कि गुर्बत खत्म करें। आपने सुन लिया डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा, आपने भी सुन लिया। बिल्कुल। 5.25 रुपए पेट्रोल का इजाफा, 118, 119 का पेट्रोल। देखिए, 2 चीजें गरीदा आपको अवाम को बतानी भी है और बार बार बयान भी करनी है। सबसे पहली कि क्या इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में जो इकनॉमिक क्रंच और मुआशी महाज पे चैलेंजेस हैं, उसमें कर्जे लेके सब्सिडाइज करके हम पेट्रोलियम प्राइस को कैप करें और इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमतों में फ्लक्चुएशन है कम हो रही है। नहीं, कोई नहीं हो रही। 2 महीने आपको पता है कि जो जहाज निकलता है और पाकिस्तान की पोर्ट तक आता है, 60 डेज सर्कल है और 60 डेज के उस सर्कल के अंदर आपने उन प्राइस का तयन करना होता है कि वो बढ़ी है या कम हुई है। वो जो आपका मौजूदा इंपोर्ट बिल है उसके मुताबिक वो बढ़ी है और उसी सर्कल को हम मॉनिटर कर रहे हैं। कोई भी हुकूमत जो स्पेशली इमरान खान के दिल के करीब अवाम का दर्द और एहसास है, किसी और हुकूमत के साथ आप उसको कंपैरिजन नहीं कर सकते। अवाम चीख रहे हैं। अवाम, आई विश कि मैं आपको अवाम की बात सुना सकती। चीखें उन चोरों को सुनाएं जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज पे पहुंचाया। अभी आपने इमरान खान साहब की बात सुनी। बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं, इसलिए ठीक कह आज रहे हैं। अगर 119 का पेट्रोल है, 118 का, 24,000 अरब का कर्जा जिस कौम के ऊपर ये मुसल्लत करके चले गए, वो 24,000 अरब इमरान खान ने तो नहीं कर्जे में लिए और उसने कोई अपनी जात पे खर्च किए। इमरान खान ने यहाँ इस मुल्क के अंदर ऑस्टेरिटी ड्राइव लेके आया। अवाम के टैक्सों का पैसा वो चोरी करने की बजाय, अपने खानदान पे लुटाने की बजाय, इंटरनेशनल ट्रिप करने की बजाय, वहाँ 5 स्टार होटल्स में और बड़े बड़े जहाज़ों पे खर्च करने की बजाय वो कमर्शियल फ्लाइट्स में जाके वहाँ पाकिस्तान हाउस में ठहर के इस कौम की पैनी पैनी बचा के उनको अपने पांव पे खड़ा कर रहा है। चेयरमैन सेनेट को तो रिलीफ दिलवा दिया वजीर आजम साहब ने, लेकिन अवाम को रिलीफ नहीं दिलवा रहे। वो भी देंगे। चेयरमैन सेनेट को तो कहा कि आपने घबराना नहीं है, आपको वहाँ मैं पूरा हो रेस्ट गया। श्योर करती हूँ कि इंशाल्लाह ये जो 1 साल था ये इस्तेहकाम पाकिस्तान का साल था, ये रिफॉर्म्स का पाकिस्तान था, ये चैलेंजेस से निकलने का पाकिस्तान था। अब आगे सूरत हाल बेहतर होगी। आपका तमीर पाकिस्तान शुरू होना है 14 अगस्त के बाद। इंशाल्लाह 18 अगस्त को हमारी हुकूमत का 1 साल होने जा रहा है, जो वे फॉरवर्ड और पब्लिक फ्रेंडली इनिशिएटिव हुकूमत लेके आ रही है। 18 अगस्त के बाद से महंगाई नहीं होगी। महंगाई होगी, लेकिन उसकी एक लॉजिकल रीजनेबल साथ पैरेलल वेल्थ क्रिएशन होगी। लोगों की जब कुव्वत खरीद बढ़ेगी तो वो महंगाई का बोझ उठाने की सख्त रखेंगे। ये अच्छी खबर है। वेल्थ क्रिएशन जो है पैरेलल आपके 2 ही तरीके हैं इस महंगाई से निपटने के। आप अपने अखराजात कम करें और पैरेलल वेल्थ क्रिएशन करें। इतनी अच्छी खबर आपने सुनाई साहब और उनकी हुकूमत काम कर रही है। महंगाई तो होगी लेकिन लोगों के लिए वेल्थ क्रिएशन बढ़ेगी, लोगों की कुव्वत इस्तात बढ़ेगी, उनके पास लोगों के पास पैसे ज्यादा होंगे, पैसे आएंगे, इकोनॉमी मोबिलिटी की तरफ होगी, मोबिलाइज करेगी और पब्लिक सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो टेक ऑफ होंगे और उसमें अल्टीमेटली जब इकोनॉमी मोबिलाइज करती है, रिवॉल्व होती है,
तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिशियरी लोग होते हैं और उनके पास अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है, उनकी जेब में पैसे आते हैं, ठीक है, जिस पे वो खर्च करने के काबिल हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिब, आज खासतौर पर प्रोग्राम के लिए इन्होंने वक्त निकाला है। एक ब्रेक लेते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई, इस पे अपोजिशन का मौकिफ लेंगे। गवर्नमेंट का मौकिफ तो आपने सुन लिया। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पर जब हम पहले थे तो आपने हुकूमत की बात तो सुनी थी। हुकूमत से सवालात तो बनते हैं, लेकिन उससे ज्यादा सवालात आज ऑपोजिशन से बनते हैं कि आखिर ऑपोजिशन के 14 सेनेटर्स किस तरह से डिफेक्ट कर सकते हैं। बावजूद इसके कि जब शो ऑफ हैंड हुआ तो 64 सेनेटर्स पूरे थे, तो फिर क्या हुआ कि जब सीक्रेट बैलेट में गए तो सिर्फ 50 वहां पे रह गए। वो 14 सेनेटर्स, वो 14 सेनेटर्स कौन हैं कि जिन्होंने बगावत की है, जिन्होंने इतना बड़ा कलंक का दाग लगाया है, ऑपोजिशन को इंतहाई शर्मिंदगी से दौचार किया है, मुत्तहिदा ऑपोजिशन को इमरान खान साहब के सामने नाकाम कर दिया है। तो इसलिए सब सवालात हम रखते हैं ऑपोजिशन के सामने। मेरे साथ दोनों बड़ी ऑपोजिशन सियासी जमातों के बड़े रहनुमा मौजूद हैं। तारिक फजल चौधरी साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, साबिक विफाकी वजीर भी रह चुके हैं। और मेरे साथ हैं सईद गनी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी रहनुमा हैं, साबिक सेनेटर रह चुके हैं और अब वजीर बल्दियात सिंध हैं। तारिक फजल चौधरी साहब और सईद गनी साहब, मेरा ख्याल है कि तारिक फजल साहब से पहले सवाल कर लूं, क्योंकि मुस्लिम लीग नून अपोजिशन की बड़ी सियासी जमात है और नून लीग का बयानिया है कि वोट को इज्जत दो। लेकिन तारिक फजल चौधरी साहब, आज आपके अपने सेनेटर्स ने वोट की इज्जत तार तार कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये बयानिया कि वोट को इज्जत दो, ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून का बयानिया नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हर उस सियासी जमात का बयानिया है जो जमहूरी पार्लिमानी सियासत पे यकीन रखती है। ठीक, कौन सी ऐसी जमात है जो कहेगी कि वोट को इज्जत मत दो? मुझे बता दें कोई एक जमात जो कहे कि नहीं, वोट को नहीं इज्जत देनी। आपके अपने सेनेटर्स, पहला नुकता तो ये है। उन 14 सेनेटर्स में से दूसरा नुकता कितने ये है, नून लीग उस के पे हैं? आ रहा हूं मैं, उस पे आ रहा हूं कि दूसरा नुकता ये है जी कि अपोजिशन ने अभी मुतफिका तौर पे ये ऐलान किया है कि हम उन सेनेटर्स को बेनकाब करेंगे, उनके नामों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने आज, मैं तो उसे कहूँगा कि गद्दारी की है पार्टी के साथ, पार्लिमान के साथ, जमहूरियत के साथ। और आपने जो कहा ना कि चंद लोगों ने बगावत की, मैं ऐसे बगावत नहीं समझता। बगावत ये होती है कि अपोजिशन के अंदर जो 64 सेनेटर मौजूद थे ऐवान में जी, वो जब कहा गया कि आप इस करारदाद के जो अदम एतमाद की करारदाद थी इसके हक में खड़े हों, तो वो खड़े ना होते, वो 14 सेनेटर्स बैठे रहते। वो कहते जी हम हुकूमत की पॉलिसी से हम इत्तफाक करते हैं, हम सादिक संजरानी के साथ हैं। वो ज़्यादा इज्जतदार लोग होते। मैं आज उनकी इज्जत करता कि उन्होंने अपनी ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक, अगर वो जो सही समझते हैं, वो उन्होंने बबांगे दौल उसका ऐलान उन्होंने ऐवान के अंदर किया। लेकिन खड़े होकर आप ये कह रहे हैं कि हम करारदाद की हिमायत करते हैं, और जब आप जाते हैं वोट डालने के लिए उस वक्त आपका ज़मीर जो है वो सो जाता है। और उसके साथ तीसरी बात मैं ये कहूंगा, लेकिन वो सॉरी डॉक्टर साहब, आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, वो अगर शो ऑफ हैंड में खड़े ना होते तो फिर तो डिफेक्शन हो जाते ना, डिफेक्शन का रूल उन पे अप्लाई हो जाता। नहीं, कई तरीके हैं ना, ऐवान में ही ना आते, कहीं और चले जाते। मैं समझता हूं कि वो ज्यादा एक बेहतर तरीका है कि आप पार्लिमानी, मैं सियासत की बात कर रहा हूं, कि जो आज उन्होंने किया है वो इंतहाई शर्मनाक है। मैं ऐसे किसी सूरत में भी, हुकूमत इसमें बड़ी खुश मुझे नजर आ रही है, ऑनरेबल मिनिस्टर सारे मैं देख रहा हूँ जनाब के खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। हाँ। मैं देख रहा हूँ कि पहली दफा कोई जमीर फरोश लोगों का जमीर खरीद के खुश हो रहा है। मैं जाती तौर पर आज जमहूरियत के लिए पाकिस्तान में इसको स्याह दिन समझता हूँ, और हुकूमत को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अच्छी सौदाबाजी की, अच्छी खरीदारी की। लेकिन ये सेनेट के लिए, कौमी असम्बली के लिए, पार्लियामेंट के लिए ये एक स्याह दिन है। बायसे अफसोस, मैं कहूँगा कि अफसोसनाक है, बायसे शर्म है। हाँ, हम लोग ज़ाहिर है पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं ये नुमाइंदे होते हैं लोगों के, उनकी आरा, उनकी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। और अगर आप लोग इस तरह की रवायात सेट करेंगे पार्लियामान में बैठ के, तो आप क्या मैसेज दे रहे हो लोगों को। लेकिन इसमें हुकूमत को मैं फिर ये बात कहूँगा, मैं इसे रीएट्रिएट करूँगा एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटिशन, कि हुकूमत के लिए इसमें कोई खुश होने का, फ़ख्र करने का कतई तौर पे कोई दिन नहीं है।
इमरान खान साहब ने हमेशा ये बात की है जनाब, चंगा मांगा की सियासत करते रहे हैं, ये पैसे लगाते हैं सियासत के ऊपर। और उससे पहले जो उनके KPK के जो MPs थे, उन्होंने जब सेनेट के इलेक्शन में डिफाई किया था और पार्टी के खिलाफ वोट दिया था, उन्होंने बाकायदा उनके खिलाफ एक्शन लिया और कहा जी हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो उस वक्त तो आपकी जो अखलाकी रवायात थी वो ये थी। आज इमरान खान साहब से मैं पूछता हूँ कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर आपकी अखलाकी रवायात कहाँ गई कि आप 14 सेनेटर्स को आपने डिफेक्ट करने के लिए आपने सरतोड़ कोशिश की। डॉक्टर तारिक साहब, आपकी बात बिल्कुल, आपकी बात 100% बजा है, बट द पॉइंट इज कि आज जो ओनर्स फॉल करता है, क्योंकि तहरीक अपोजिशन की थी, मैंने हुकूमत से भी सवाल किया है, हुकूमत को भी रगड़ा लगाया है कि जी आपके लिए खुशी का मकाम नहीं है हॉर्स ट्रेडिंग करना। बट द पॉइंट इज, और ये पॉइंट लेके सईद गनी साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी कि ये ऑपोजिशन पे ओनर्स ज्यादा फॉल करता है, बिकॉज नंबर 1 करारदाद आपकी थी, जोहराने, इशाइये, मुलाकातें, मीटिंग्स, पार्लिमानी मीटिंग्स, कमेटियों में मुलाकातें, घरों में आना जाना, फोन कॉल्स, मैसेजेस, मतलब सब आप इकट्ठे कर रहे थे अपने बंदे। लेकिन उसके बावजूद ऑपोजिशन के अपने लोग या तो बिके हैं या दबाव का शिकार हुए हैं। और वो ऑपोजिशन जो कह रही थी कि हमारे अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, हमें कोई नहीं खरीद सकता, हमें कोई नहीं तोड़ सकता, तो ये किसने खरीद लिया, किसने तोड़ दिया? देखिए खरीदा, मैं समझता हूँ कि ऑपोजिशन की ठीक है, उसके ऊपर आप भले ये कहें कि हमारे ऊपर ऑनर ज़्यादा आता है, लेकिन ये इज्तिमाई तौर पर एक शर्म का मकाम है सबके लिए, क्योंकि पार्लियामेंट में और ख़ास तौर पे सेनेट में इस मुल्क के 22 करोड़ लोगों में से सिर्फ 104 लोग जाते हैं। और अगर 104 लोग भी ऐसे हों जिनके अंदर इतनी जुर्रत ना हो कि अगर वो डिसएग्री करते हैं, पीपल्स पार्टी का आदमी हो, नून लीग का आदमी हो, किसी और जमात का आदमी हो, अपनी क़यादत के किसी फैसले से डिसएग्री करते हैं, तो वो खड़े होकर कह दें कि जी हम इस पे आपके साथ नहीं हैं। और एक बात मैं और वजाहत कर दूं कि अगर वो जब ये खड़े होकर वोट देने की बात की गई थी, जब करारदाद की हिमायत में वो खड़े हुए थे, तो अगर वो ना खड़े होते तो डिफेक्शन क्लॉज नहीं आता है उनके ऊपर। अच्छा, डिफेक्शन क्लॉज सिर्फ 3 चीज़ों पे आता है, वो एक तो प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर का जो वोट होता है उस पर, एक मनी बिल पर, और तीसरा इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। जहां सीक्रेट बैलेट होता है वहां पर ये डिफेक्शन क्लॉज इसमें नहीं आता। लेकिन मतलब उसमें वक्त कितना गुजरा है, देखें ना, करारदाद के हक में खड़े होने में और उसके बाद सीक्रेट बैलेट के लिए वोट डालने के लिए जाने में, और उसके बाद डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस का मोशन था उसमें, मतलब 1 घंटे का फर्क होगा, 1.5 घंटे का फर्क होगा। वो 14 आदमी खड़े हो जाते हैं स्पीकर के, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, फिर वोट कर देते हैं चेयरमैन सेनेट को, और फिर उसके बाद डिप्टी चेयरमैन की जब बारी आती है तब वो फिर वापस आ जाते हैं अपनी पार्टियों के मौक़िफ़ पर। तो मैं समझता हूं कि ये ठीक है, किसी तरह से 53 वोट्स जो रिक्वायर्ड थे वो अपोजिशन नहीं ले सकी, वो भी एक अलग कहानी, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई, अभी आपने भी शायद देखी होगी, वो 54 एंड 50 रिक्वायर्ड नंबर हमारे पूरे, हाँ 54 वाली। तो अभी 53 नंबर हमारे पूरे नहीं हो सके, चले उसको मान लेते हैं, अगर वो 50 भी थे तब भी 53 पूरे नहीं हुए। सईद गनी साहब, उसमें जो सेनेट के सेक्रेटरी हैं वो क्लियरली कह रहे हैं कि 50, आई थिंक बैरिस्टर सैफ उसको शायद उन्होंने गलत सुना, वो 54 कह रहे हैं, बट जो सेनेट के सेक्रेटरी हैं वो काउंट 50 बता रहे हैं। मैं अभी उस बहस में नहीं जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि चले हम 53 नंबर पूरे नहीं कर सके जी, लेकिन दूसरी तरफ एक और पहलू भी तो है ना कि 50 वोट जो थे वो पड़े उस कैंडिडेट के लिए जो ऑपोजिशन का था, और 45 उसको पड़े जो गवर्नमेंट का था जी। तब भी मैं समझता हूं कि मेजॉरिटी उनके पास नहीं है। फिर उससे आगे चले तो डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ जब वो नो कॉन्फिडेंस लाते हैं गवर्नमेंट के लोग, तो उनको 32 वोट पड़ते हैं। इस तरह से, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूं, मेजॉरिटी इस तरह से हो गई ना कि गवर्नमेंट के अपने 36 हैं, तो 36 उनके अपने थे, 45 उनको मिल गए। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं 45 भी आप काउंट कर लें, 45 भी आप मान लें, तब भी जो नंबर हैं वो ऑपोजिशन के वहां ज्यादा है ना, एक तरफ 45 है, एक तरफ 50 है। अच्छा, फिर 32 वोट पड़ते हैं डिप्टी चेयरमैन के खिलाफ, तो इसका मतलब यह है कि 32 वोट उनके अपने हैं, मतलब उसमें कोई चोरी चकारी नहीं है, उसके अंदर कोई खरीदो फरोख्त नहीं है, उसके अंदर किसी के ऊपर दबाव नहीं है, 32 वोट उनको पड़े हैं। अब सूरत हाल ये है कि 32 वोट वालों का चेयरमैन है और जो 64 थे या उससे ज्यादा हैं
वो उनका चेयरमैन नहीं है। तो ये आप बताएं ना, ये आपके किसी बंदे भी कहाँ तरह गए? से- सर ये सवाल तो आपसे बनता है कि आपके बंदे कहाँ गए। और दूसरी बात ये है, देखिए, मैं तो इस बात को मान रहा हूं ना कि जी हमारे 14 लोगों ने किसी भी वजह से पैसे लिए हैं, दबाव का शिकार हैं, नेप के केसेस होंगे, कोई थ्रेट आया होगा, कोई और मसला होगा। खुशी से तो कोई नहीं गया, या वो लालच में गया है, या वो दबाव में गया है, या वो डर के गया है। इसके अलावा कोई चौथी सर कोई इसका बात हो मतलब नहीं है कि सकती। नून लीग और पीपल्स पार्टी में लेकिन- खराबी, लेकिन- सर इसका मतलब है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में खराबी है ना। या तो जियाले डर गए, या नून के लोग डर गए, या बिक गए, या डर ये गए। फैक्ट है ना, अब गरीब फैक्ट है ना, अब इसको मैं डिनाई तो नहीं कर सकता हूँ ना। कुछ That's the लोगों ने point. जमीन फरोशी की है, That's चाहे the वो point. डर के की है, चाहे वो पैसों के चक्कर में की है, चाहे वो किसी वजह से की है, गलत काम तो किया है। लेकिन मैं और उसूल की बात कर रहा हूं ना कि 32 आदमियों का जो है वो चेयरमैन सेनेट है, और मेजोरिटी जिनके पास है उनका बंदा आप कह रहे हैं कि नहीं वो बिल्कुल बाहर बैठे, फारिग बैठे। तो ये भी किसी तरह से मैनेजमेंट ही है ना। अगर उन लोगों को उसूल की बात जो ये कह रहे हैं कि जमीन का वोट दिया और बड़े मुतमईन हुए और सेनेट की कारकर्दगी से, भाई तो फिर तुम्हारे साथ खड़े होते हैं ना वो डिप्टी चेयरमैन के उसमें भी। ओके ठीक है, ठीक है। ये तो बहरहाल अब बदनसीबी है, मैं समझता हूँ, और इसका शिकार हम सब हो रहे हैं। लेकिन इस पे जो खुशी मना रहे हैं, जो फख्र मना रहे हैं, जो जश्न मना रहे हैं, Absolutely, उनको भी ये सोचना चाहिए कि उनके लिए भी जश्न मनाने की बात नहीं, शर्म का मकाम है उनके लिए Absolutely. भी, कि उन्होंने Horse दबाव trading- डालकर, पैसे देकर, कोई भी तरीका इख्तियार करके जो है वो लोगों को मजबूर किया कि वो उनके लिए वोट डालें। एब्सोल्युटली, हॉर्स ट्रेडिंग किसी के लिए भी फखर की बात नहीं है, चाहे माजी में कोई करता रहा हो, चाहे आज तक वो जारी हो। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सवाल उठाएंगे कि जो 14 सेनेटर्स मुनहरिफ हुए हैं, क्या उनके नाम सामने आएंगे? क्या उन्हें पार्टियों से निकाला जाएगा, सेनेट से निकाला जाएगा या नहीं? क्योंकि यही अब ऑपोजिशन का अगला असल इम्तिहान है। एंड नंबर 2, पीपल्स पार्टी क्या सेनेट से इस्तीफे देने में संजीदा है या फेस सेविंग कर रही है? लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज सेनेट में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन के लिए इंतहाई सुबकी। अब व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होना है, यही पर सवाल करेंगे। अपोजिशन के दो रहनुमा डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सईद गनी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर तारिक साहब, क्या उन 14 सेनेटर्स के नाम लाए जाए, नहीं लाए जाएंगे सामने? उन्हें पार्टियों से, चाहे नून के हों चाहे पीपल्स पार्टी के हों, पीपल्स पार्टी से तो बाद में सवाल करूंगी, नून के हों, पार्टी से निकाला जाएगा, सेनेटरशिप वापस ली जाएगी? देखिए, ये ऐलान आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से भी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से भी चुका है कि जिन लोगों ने आज अपनी पार्टी के जो फैसला था उसके खिलाफ वोट दिया है और ज़मीर फरोशी की है, बिल्कुल उनके नाम भी सामने लाए जाएंगे, बिल्कुल जांचा जाएगा, देखा जाएगा, इस बात की तहकीकात होंगी और उनके खिलाफ बिल्कुल एक्शन होगा। देखिए, माजी में ये रवायात रही हैं, अच्छी रवायात भी रही हैं, गलत रवायात भी रही हैं, लेकिन जो 80 या 90 की दिहाई की सियासत है उसमें बहुत सारी गलतियां मानी भी गई और किसी गलती मानने में मैं अपनी या किसी की भी गलती, वो अब सियासत के अंदर मैं नहीं समझता कि बार बार उसको दोहराया जाए या उस पर आप पर्दा डालें। नहीं, मेरा ख्याल है एनफ इज एनफ। ये बात अब अपोजिशन ने मुत्तफिका तौर पे इसका फैसला किया है, ज़रूर उनके नाम इंशाल्लाह पता किए जाएंगे और उनके खिलाफ एक्शन होगा। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सईद गनी साहब, पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने दिल बर्दाश्ता होकर गुस्से में या जो भी था आज अपने इस्तीफे दे दिए, कितने इस्तीफे जमा हुए? देखें, 21 सेनेटर्स ने इस्तीफे जो हैं वो चेयरमैन साहब को दिए और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा फैसला है कि जब आपके पास ये अभी तक फ़िलहाल तो किसी का नाम नहीं है कि कौन से वो 14 सेनेटर्स हैं जिसने ये दगाबाजी की है या अपना ज़मीर बेचा है, तो उन तमाम लोगों ने जो सेनेट में थे जिन्होंने वोट दिए हैं उन्होंने अपने रिजर्वेशन दिए हैं ताकि चेयरमैन साहब चाहें और जो चाहें तो सबके वो कर लें, चाहें तो जिसके ऊपर उन्हें डाउट हो या यकीन हो जाए कि किसी ने अगर वोट बेचा है तो उसके इस्तीफे को इस्तेमाल करें। लेकिन ये अच्छी रिवायत है और इसका मतलब है कि चेयरमैन साहब के ऊपर उन्होंने एतमाद किया है और अगर चेयरमैन साहब कोई कई सी चीज़ें मिल जाएं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये लोग पता इनका चल जाएगा, ये अब वो ज़माना नहीं है कि ज़माना गुजर जाता हो, लोग एक्सपोज ना होते हों। अब ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और चूँकि हम खुद भी इलेक्शन लड़ने के इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि ये चीज़ें पता करना कोई मुश्किल काम नहीं है
और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर भी उस पार्टी के कोई लोग हैं इसके अंदर तो उसका भी पता चल जाएगा। और मुझे यकीन है कि PMLN और दीगर जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं या जमातें हैं वो भी अगर अपने लोगों को चेक करेंगे कि उनमें से कोई अगर है तो उसको भी बेनकाब। सर, नून लीग के तो उन लोगों के नाम भी सामने नहीं आए जिन्होंने वजीर आजम से मुलाकात की थी। अभी तक उनके नाम मुकम्मल सामने नहीं आए, बावजूद इसके कि चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि वो पार्टी में वापस चले गए हैं। बट नून लीग तो उनके खिलाफ भी अभी तक डॉक्टर तारिक साहब, मैं आपसे ये सवाल इसका जवाब लेना चाहूंगी, लेकिन सईद हनी साहब ये बता दीजिए कि अब दोबारा तहरीक अदम एतमाद तो आप ला सकते हैं एज पर सेनेट रूल्स, लेकिन अब लानी चाहिए, अब कोई अखलाकी जवाब बच गया? देखें, मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने ये गंदा खेल खेला है जी, उनको मजीद एक्सपोज करने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मेरी ज़ाती राय है, मुझे नहीं पता पार्टी इस पर क्या फैसला करती है, अपोजिशन जो है मुत्तफ़िक़ा तौर पर उस पर किस नुक्ते पे आती है, ठीक, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें बार बार करनी चाहिए, इसलिए कि आज भी 32 वोटों का चेयरमैन है और अब जिनके पास मेजॉरिटी है वो अपना चेयरमैन नहीं ला सकते हैं। तो ये मैनिपुलेशन हो रही है ना कहीं किसी न किसी तरह से। अगर हमारे इस काम से उनके हम चेयरों से बार बार नकाब उतार सकते हैं, जो रियासत मदीना की बात करते हैं, जो उसूली सियासत की बात करते हैं, जिनके पता नहीं क्या क्या दावे थे, वो फरिश्ते थे, हम चोर डाकू थे, तो उनको बेनकाब करने के लिए भी काम अगर हो रहा है तो हमें करना चाहिए और ये बिल्कुल दोबारा लानी चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन, और इनको एक एक्सरसाइज दोबारा करनी पड़ेगी और ये दोबारा लोगों के पास और दोबारा इसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा तो इस दफा 14 है, नेक्स्ट टाइम 40 के करीब हो गए तो फिर क्या होगा? मेरा ख्याल है कि इस वक्त शर्मिंदा हम नहीं हो रहे हैं, शर्मिंदा उनको होना चाहिए जिन्होंने वोट और ज़मीर बेचा है, और शर्मिंदा उनको होना चाहिए जिन्होंने वोट और ज़मीर खरीदा है। सर, ये अपोजिशन के लिए डेफिनेटली शर्मिंदगी है, मैं इस बात पे कायम हूँ, क्योंकि ये मुत्तहिदा अपोजिशन की इमरान खान के खिलाफ पहली इतनी बड़े लेवल की सियासी और पार्लिमानी कोशिश थी जिसको लीड कर रहे थे बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज साहिबा। थोड़ा सा आपसे डिसएग्री इसलिए करूंगा कि देखें, या तो ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट, फ्री और फेयर और आज़ादी के साथ लोगों को वोट देने का मौका होता ना तो करते। देखें, अगर उनके ज़मीर जागे थे तो मुझे बताया ना, 1 घंटा पहले वो उसके खिलाफ हैं, 1 घंटे में वो उसके साथ हो जाते हैं और अगले घंटे में फिर खिलाफ हो जाते हैं। मतलब ये तो कोई ज़मीर की बात नहीं है ना। अगर इतनी जुर्रत, इतनी करेज है किसी के अंदर तो भाई वो खुल के कहे कि जी मैं आपके साथ नहीं हूं, मैं उनके साथ हूं, इसलिए कि आप गलत काम कर रहे हैं, वो ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो काम चोरी करके किया जाता है, जो काम छुप कर किया जा रहा है, जो काम डर कर किया जा रहा है, उसको किसी भी तरह से आप हमारे खाते में नहीं डाल सकती। हमारे पास तो कोई ऐसे इदारे नहीं है जिसकी वजह से हम उनको डरा सकें। हमारे पास लैब नहीं है। चलें सईद हनी साहब, यहाँ पे आपका मेरा बहुत सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पे आपका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू का इख्तलाफ है, बट आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, नून लीग तो अभी तक उन लोगों के नाम सामने नहीं ला सकी जिन्होंने वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की थी, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, ठीक है, वो वापस पार्टी में चले गए, ऑल इज वेल, ऑल इज गुड। लेकिन अब आगे क्या होगा? दोबारा तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए? नून लीग क्या चाहती है? मरियम नवाज साहिबा ने तो कह दिया कि आनी चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए, बात यह है जी कि इस वक्त जो तहरीक अदम एतमाद लाई गई थी सेनेट में जी, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई अकेले का फैसला नहीं था, मुत्तहिदा अपोजिशन का एक फैसला हुआ था ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के नतीजे में जी, और उसके बाद एक रहबर कमेटी बनी थी और ये सारी कार्रवाई उस कमेटी की सिफारिशात के मुताबिक हुई है, जो कि मुतफ़िक़ा अपोजिशन का एक लाए अमल था। बाकी ये अपोजिशन का बिल्कुल राइट है, ये ऐन जमहूरी रवायात के मुताबिक है, पार्लिमानी रवायात के मुताबिक है। कोई से ये समझता है जनाब किसी ने कुछ, मैं गवर्नमेंट के लोगों को सुन रहा था, किसी ने इसे बदनीति का, किसी ने कहा जनाब पता नहीं इनका क्या खुफिया एजेंडा है। कतई तौर पर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये लोग चूँकि हुकूमत में नए आए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारी जमातों के लोटे इकट्ठे करके ज़ाहिर है हुकूमत में इस वक्त मौजूद हैं, और ये चूँ का जो मुरबा है इन्हें पार्लिमानी रवायात से या जो असूलों की सियासत है जिसका ये नाम लेते हैं। मुझे अफसोस ज़्यादा इस बात का है कि सबसे ज़्यादा उसूली सियासत का डंका बजाने वाली पार्टी ने आज खुशी के शादियाने बजाए हैं कि हमने 14 सेनेटर्स मैनेज कर लिए हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं उनको, इमरान खान साहब के जो लोग फैंस हैं? मैं तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वैसे भी एक फ़ैन क्लब समझता हूँ कि आप अपने फैंस को क्या मैसेज दे रहे हैं कि 14 लोग मैनेज करके हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है गवर्नमेंट ने, और अपोजिशन को कह रहे हैं जनाब कि अपोजिशन को शर्मिंदा होना चाहिए। मुझे तो इस सियासत की समझ नहीं आ रही कि ये लोग क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं और खुश किस बात के ऊपर हो रहे हैं। बाकी जो आपने कहा कि हमारे कुछ लोग उन्होंने मुलाकात की वज़ीर आज़म से, कुछ मालूमात हमारे पास मौजूद हैं और वो वक्त आने पे हम इंशाल्लाह, इज़ार है, इंटरनल पार्टी मैटर है, ये बातें हम अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते,
बहरहाल हम जाग रहे हैं, हमें पता है कि कौन क्या कर रहा है। इस सिलसिले में जो भी तो अगर कार्रवाई करनी इन होगी, 14 पार्टी सेनेटर्स उसके के खिलाफ मामले एक्शन पे भी ये कह दिया गया कि ये इंटरनल पार्टी मैटर है, हमारे पास नाम मौजूद है लेकिन अभी नहीं सामने ला सकते, नहीं। देन व्हाट? देखें, ये इंटरनल पार्टी मैटर नहीं रह गया। आपने जो सवाल किया था कि मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की थी, वो एक और मैटर है। लेकिन 14 सेनेटर्स ने, उनका ताल्लुक किस किस जमात से है, ये बात अभी सामने आनी है। जी। ये एक जॉइंट अपोजिशन की मूव थी जिसके नतीजे में तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, 14 लोगों ने डिफाई किया। ये एक पार्टी का मैटर नहीं है, ये मुत्तहिदा अपोजिशन का मैटर है और इसे सॉर्ट आउट किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, सईद गनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम, आपका देखने का शुक्रिया। आई विल सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज।